Hello everyone. Today we are going to discuss about topic SRN1 mechanism. SRN1 means substitution radical nucleophilic unimolecular reaction. First of all, we are going to discuss about synopsis, in which we will study introduction, definition, set mechanism. Set mechanism means single electron transfer mechanism, SRN1 mechanism, kinetics of SRN1 mechanism, representation, and conclusion and reference. First of all, we are going to discuss about introduction. Nucleophilic substitution reaction occurs when the substrate is attacked by a nucleophile with the removal of a living group. इंट्रोडक्शन में ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है. तो नेम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, मीन्स कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल का रोल होगा. तो इसमें ये बता रहा है कि सबस्ट्रेट होगा, वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, उसके साथ एक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा. उस ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और वो ग्रुप जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप वहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी प्लेस वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले लेगा. उस टाइम पे जो रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा किसी भी सबस्ट्रेट में और एक ग्रुप को वो रिमूव कर रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. Here we are focusing on aromatic nucleophilic substitution reaction with particular emphasis on SRN1 mechanism. SRN1 mechanism में दो टाइप से substitution reaction होंगे. दो टाइप से न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction होंगे. वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी. लेकिन इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction जो है उसको पढ़ेंगे. SRN1 मैकेनिज़्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है. देन व्हाट इज़ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और अ सब्सटीट्यूएंट ऑन एन एरोमेटिक रिंग बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज़ नोन एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन या फिर सब्सटीट्यूएंट का एरोमेटिक रिंग से. एरोमेटिक रिंग है, उसमें कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें से अगर हाइड्रोजन का या फिर उस ग्रुप का रिमूवल हो गया एज अ लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल आकर वहाँ अटैक कर लिया और उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तब उसको बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. जैसे कि पहले पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कि सबस्ट्रेट मीन्स या तो एरोमेटिक होगा या तो एलिफेटिक, उसमें कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाता है. और वही चीज़ अगर एरोमेटिक कंपाउंड में होता है तो वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाता है. एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और क्लियर होगा इस इमेज से. फर्स्ट वाले बेंजीन को ए ले लेते हैं, सेकेंड वाले को बी सपोज करते हैं. तो फर्स्ट वाले बेंजीन के साथ एक्स लगा है, मीन्स वहाँ पर कोई ग्रुप लगा है और न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा उस ग्रुप पे, उस ग्रुप की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा और वो ग्रुप जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा. तब वहाँ पर बी जो बेंजीन सपोज किए थे उसका वहाँ पर फॉर्मेशन होता है. मीन्स कोई भी नॉर्मल ग्रुप, जैसा भी ग्रुप प्रेजेंट होगा वहाँ पर, वो ग्रुप रिमूव हो जाएगा और उसकी प्लेस न्यूक्लियोफाइल ले लेगा. तो उसी को बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक रिंग मीन्स बेंजीन रिंग है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वहाँ पर हो रहा है, मीन्स रिप्लेस हो रहा है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से. एक्स जो है वो रिप्लेस हो रहा है न्यूक्लियोफाइल से. तो यही होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. Come to the definition. SRN1 reaction is defined by the unimolecular nucleophilic substitution reaction involves radical and ions. फर्स्ट ऑफ ऑल SRN1 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सटीट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. अब ये रिएक्शन होता क्या है? तो जैसे कि पहले पढ़े कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो कोई भी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा वो इन्वॉल्व करेगा रेडिकल एनायंस को, तो उसी को SRN1 रिएक्शन बोलते हैं. ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेडिकल एनायंस द SRN1 मैकेनिज्म में अकर्स वाया इन चेन मैकेनिज्म. रेडिकल एनायंस के इन्वॉल्वमेंट के कारण SRN1 रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म जो है वो चेन एज अ चेन मैकेनिज्म अकर्स होता है.
SRN1 मैकेनिज़्म और रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो कि अकर्स होता है, जो कि टेक प्लेस लेता है एरोमेटिक कंपाउंड में, जब उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा? तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसमें कोई भी ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, तब वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज अ फ्री रेडिकल स्पीसीज़ आकर उस पर अटैक करेगा, और जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल एज अ फ्री रेडिकल स्पीसीज़ वो उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसलिए इसमें जो भी रोल होता है वो फ्री रेडिकल स्पीसीज़ का होता है, मींस जो लिविंग ग्रुप है उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई करता है फ्री रेडिकल स्पीसीज़, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SRN1 mechanism or chain mechanism is initiated by a single electron transfer. SRN1 mechanism या फिर चेन मैकेनिज़्म ये स्टार्ट होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से, और ये सेट मैकेनिज़्म के नाम से भी जाना जाता है। एस मीन्स होता है सिंगल, ई इलेक्ट्रॉन, टी ट्रांसफ़र मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इस मैकेनिज़्म में। सेट मैकेनिज़्म in certain nucleophilic substitution reaction there is evidence that radical or radical ions are actually involved or formed। बहुत से ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि देखा जाता है कि रेडिकल या फिर रेडिकल आयंस जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर उनका वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। In this mechanism, there's a transfer of single electron from nucleophile to substrate to form radical anion. So the mechanism known as set mechanism. इस mechanism में न्यूक्लियोफाइल से सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। वी ऑल नो दैट न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से दो नहीं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफ़र करता है सबस्ट्रेट को, और वहाँ पर रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन करता है। उसी मैकेनिज़्म को बोलते हैं सेट मैकेनिज़्म। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन वहाँ पर पूरा न्यूक्लियोफाइल मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसका, और एक इलेक्ट्रॉन जब ऑक्यूपाई करेगा पोजीशन को तब वहाँ पे रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन होगा, तब उस मैकेनिज़्म को बोलते हैं सेट मैकेनिज़्म। Let's consider the set mechanism with the help of these three steps. In first step, we will take Rx aryl halide and न्यूक्लियोफाइल। R जो है वो एरल है, X जो है वो हेलाइड है। इन सिंपल लैंग्वेज R को कंसिडर कर सकते हैं सबस्ट्रेट, X को कंसिडर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और Y जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, सब्स्टिट्यूएंट जो रहता है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन सेट मैकेनिज़्म में होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पूरे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ वहाँ पर अटैक नहीं करता, वो क्या करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन उसका जो रहता है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। तो फर्दर रिएक्शन में आर एक्स रेडिकल एनायन प्लस वाई रेडिकल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। मीन्स वहाँ पर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अटैक करता है उसमें सबस्ट्रेट में और फॉर्मेशन करता है रेडिकल एनायन का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एज ए रेडिकल बाहर निकल जाता है। सेकेंड स्टेप में जो रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन होता है उसमें से लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकलता है और एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है और जो सेकेंड स्टेप में रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है, दोनों रेडिकल जो रहते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का। मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी मैकेनिज़्म को बोलते हैं सेट मैकेनिज़्म, जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। SRN1 मैकेनिज़्म जो है वो कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, सेकेंड है चेन प्रोपोगेशन, थर्ड होगा चेन टर्मिनेशन।
In first step, chain initiation, we will discuss aryl halide substrate first accept an electron from a donor and becomes an anion radical. फर्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है कि एरिल हैलाइड सबस्ट्रेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है डोनर से और एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन करता है एज सेम एज सेट मैकेनिज्म में भी क्या हुआ था, एरिल हैलाइड था जो कि क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन कर रहा था। वैसे ही चेन इनिशिएशन में होगा, चेन को स्टार्ट करने के लिए एरिल हैलाइड सबस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनर से और एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। स्टेप 2 चेन प्रोपोगेशन। स्टेप 1 में देखे थे कि एरिल हैलाइड सबस्ट्रेट था जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को डोनर से और एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो वो एनायन रेडिकल लूजेस दी हैलाइड एनायन गिविंग राइज टू एन एरिल रेडिकल। तो जो एरिल हैलाइड जो था वो एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन किया था। अब एनायन रेडिकल जो है वो हैलाइड एनायन को लूज करके एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। इट कैन बी ईजिली अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ न्यू रेडिकल एनायन। तो जब एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ईजिली अटैक कर सकता है उसमें और फॉर्मेशन करता है न्यू रेडिकल एनायन का, विच लीड्स टू दी प्रोडक्ट, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इसमें दिया है 3 स्टेप्स में दिया है कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है एनायन रेडिकल जो जिसका फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट स्टेप में। तो एनायन रेडिकल जो है वो क्या करता है, हैलाइड एनायन और एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब एरिल रेडिकल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ईजिली उसमें अटैक करके फॉर्मेशन करता है न्यू रेडिकल एनायन का। फिर वो जो न्यू रेडिकल एनायन जो फॉर्म हुआ है वो अगेन रिएक्ट करता है एरिल हैलाइड के साथ और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल रिएक्शन में ये बोल रहा है कि एरिल हैलाइड में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब वहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप हैलाइड जो है वो बाहर निकल जाता है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। SRN1 मैकेनिज़्म जो है उसको कंक्लूड करते हैं एक स्लाइड से, जिसमें कि 3 स्टेप्स आएंगे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, और फिर लास्ट में दिया हुआ है ओवरऑल रिएक्शन क्या था। ठीक, तो चेन इनिशिएशन में सबसे फर्स्ट क्या हुआ, एरिल हैलाइड सबस्ट्रेट जो है वो डोनर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। एनायन रेडिकल का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो हैलाइड एनायन को लूज़ करके एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। एनायन रेडिकल से एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन, एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसमें ईजिली अटैक कर सकता है और अटैक करके न्यू रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन करता है। फिर जब न्यू रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये यहाँ तक होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। जहाँ पर एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ वो होगा इनिशिएशन, जहाँ पर न्यू रेडिकल एनायन का होगा वो होगा चेन प्रोपोगेशन। अब चेन टर्मिनेशन की रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए करते हैं, यूज़ करते हैं, तब क्या करेंगे, तो जो न्यू रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हुआ है उसको अगेन एरिल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, चेन को टर्मिनेट करते हैं, तब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। और ओवरऑल रिएक्शन में ये बताया है कि एरिल हैलाइड जो है जब उसमें न्यूक्लियोफाइल जब उसमें अटैक करता है तब वहाँ पे हैलाइड आयन जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट का। जैसे कि स्टार्टिंग में ही SRN1 मैकेनिज़्म में पढ़े थे कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं सेट मैकेनिज़्म। SRN1 मैकेनिज़्म जहाँ पर रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में यही बताया है कि एरिल हैलाइड था जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल का एक इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियोफाइल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है और हैलाइड जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट का। Let's discuss about kinetics of SRN1 mechanism. The kinetic of SRN1 shows in chain initiation step as it transfer of electron goes slowly and give RDS step, rate determining step, which leads to understand about order of reaction. As it's a slow step and unimolecular, it is known as first order reaction.
SRN1 मैकेनिज़्म का काइनेटिक्स ये बोलता है कि SRN1 मैकेनिज़्म जो है वो चेन इनिशिएशन स्टेप में शो होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो स्लो होता है और स्लो होने के कारण वहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिससे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझा जा सकता है। तो ये स्टेप जो रहता है वो स्लो रहता है और रिएक्शन जो रहता है वो यूनिमॉलिक्यूलर रहता है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRN1 मैकेनिज़्म। अब SRN1 मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। प्रीवियस स्लाइड में उसको चेन रिएक्शन में डिस्कस किए थे, अब वही चीज़ होगा एरोमेटिक कंपाउंड में। तो फर्स्ट स्टेप में दिया है एरिल हैलाइड सबस्ट्रेट, जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को डोनर से और एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन हो गया एनायन रेडिकल का। अब एनायन रेडिकल जो है वो लूज़ करता है हैलाइड एनायन को और फॉर्मेशन करता है एरिल रेडिकल का। तो थर्ड स्टेप में एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ईजिली अटैक कर सकता है और फॉर्मेशन करता है न्यू रेडिकल एनायन का, जो कि स्टेप 5 में होता है। और रेडिकल एनायन के फॉर्मेशन से फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, जो कि स्टेप 6 में होता है। स्टेप 6 में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद चेन प्रोपागेशन स्टेप होता है, जिसमें कि जो फिफ्थ वाला स्टेप होता है जहाँ पर एरिल रेडिकल न्यूक्लियोफाइल से अटैच होता है, वो रिसाइकल होता है। और वो रिसाइकल होता है इंटरमीडिएट 2 के थ्रू इंटरमीडिएट 3 में। तो इंटरमीडिएट 3 जो रहता है वो रहता है फेनाइल रेडिकल, जो कि एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन को RH स्पीसीज से चेन टर्मिनेशन के स्टेप के थ्रू। मतलब चेन टर्मिनेशन का स्टेप होता है जिससे कि RH स्पीसीज से वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट का। तो यही रिप्रेजेंटेशन था SRN1 मैकेनिज़्म का स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक। At the end, we will discuss about conclusion of SRN1 reaction. Radical nucleophilic aromatic substitution or SRN1 reaction involves substitution on an aromatic compound through nucleophile and free radical species. In general, aromatic nucleophilic substitution reaction require a good nucleophile such as one carrying oxygen, nitrogen or cyanide group, a good leaving group such as halide. अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में SRN1 रिएक्शन कराना है न्यूक्लियोफाइल या फिर फ्री रेडिकल स्पीसीज़ के थ्रू, तब वहाँ पर एक गुड न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है और एक गुड लिविंग ग्रुप की ज़रूरत होती है। अगर SRN1 परफॉर्म कराना है तो ये दोनों चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। Here the topic SRN1 reaction or radical nucleophilic aromatic substitution reaction is complete. Anyone have any doubt, you can ask me in comment section.